आज का जो अपना सेशन है बहुत ही जोरदार है और इसके अंदर मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म में से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका होना या ना होना किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। साहब यहां पर देखो जरा क्या है, ये सिस सिस तो ये जीआई नहीं दे रहा, ट्रांस ट्रांस ये जीआई नहीं दे रहा, सिस ट्रांस होते ही इसके अगेंस्ट भी दो बन जाएंगे, एक तो सिस और एक ट्रांस, तो टोटल कितने बन जाएंगे साहब? चार। ऐसा सिस्टम जीआई के अंदर क्या कहलाता है बोलो, है ना? तो सर क्या ज्योमेट्रिकल में ऐसा होता है? नहीं साहब, ऑप्टिकल में भी हो सकता है। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ जाती है तो उसे मीजो कहते हैं। ये मीजो बन गया। आज से पूछा जाए भाई साहब 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में मीजो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हाल चाल है भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? मैं शुभकरण चौधरी एसकेसी सर आप सभी का नीट चैलेंजर पर पेन किलर सीरीज में जोरदार स्वागत करता हूं। अभी लगभग नीट का देखा जाए तो लगभग 5-5.25 महीने बचे हुए हैं। आप लोग जोरदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आज का जो अपना सेशन है बहुत ही जोरदार है और इसके अंदर मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म में से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों को पेन देता है। पता है, बच्चों को सीधा सा पूछा जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, स्टीरियो पूछा जाए 2 की पावर n लगा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बीच बीच में से कुछ ऐसे पेंच हैं जहां पर बच्चा फंस जाता है, उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे सूडो सिस्टम क्या होता है, रिंग में कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन भी आता है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन था, एज इट इज उठा के उसने डाल दिया था। तो आज अपन लोग इसी सेशन के बाद ऊपर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, जिनको हम कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, उसके ऊपर अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप लोग नीट की प्रिपरेशन, जेईई मेंस वाले बच्चे भी इस सेशन को आराम से कर सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों को इस सेशन के सारे नोट्स हैं वो आप लोगों को पीडब्ल्यू की ऐप पर मिलेगी, डीपीपी मिलेगी, और इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहां पर जाके आप लोग नोट्स वगैरह आप लोग सब कुछ अपना कवर कर सकते हैं और जोरदार पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, सूडो सिस्टम। बच्चे सबसे पहले सूडो सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं। सूडो सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका होना या ना होना किसी दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वो आज है, मतलब वो आज है तो किसी दूसरे पे है, मतलब वो आज है तो वो किसी दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। उसका होना या ना होना किसी दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा भाई साहब, यदि सही तरीके से उसको शो करवाना चाह रहा है तो स्टीरियो केमिस्ट्री शो कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। उसके कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा तो नहीं करेगा, यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगा तो जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखिए, सबसे पहले देखो, एक जानदार क्वेश्चन कराता हूं, एक आसान क्वेश्चन कराता हूं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, यहां पर बोलो है ना, जैसे आप लोग देखेंगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जैसे आप लोग देखोगे यहां पर ये है, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिथाइल है, यहां पर एक हाइड्रोजन है। बोलो है ना। जैसे आप लोग देखोगे यहां पे T1 है और यहां पर T2 है, ये टर्मिनल T1 है और ये टर्मिनल T2 है। मुझे एक बात बताओ, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 है, बोलो है ना। तो जैसे आप लोग देखेंगे एक ये है और एक ये है, बताओ क्या होगा? ये दोनों सिस सिस है। मान लो इसको देखो पहले, ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये कहलाता है केमिस्ट्री में मेरे भाई सूडो सिस्टम। आप लोग देखोगे इसका टर्मिनल T1 है वो अलग है, लेकिन T2 को देखोगे तो आपको दोनों सेम सेम दिखाई देंगे। ये तो सर ये तो जीआई नहीं दे रहा है, जिनको नॉलेज नहीं है वो कहेंगे सर ये जीआई नहीं दे रहा, ये दोनों सेम है। भाई दिखने में सेम है, कुछ बच्चों को ये एल्किन नजर आती है सीधी, एक एल्किन है क्या? ये एल्किन है, ये एक एल्किन है। मैंने पहले भी बताया था। तो एक बात बताओ, लेकिन ये एल्किन जीआई दे रहा है, ये जीआई दे रहा है?
यदि आप ये सिस है ये सिस है, यदि ये सिस है ये सिस है, दोनों सेम हो जाएंगे, ये जीआई दे रहा है ये जीआई दे रहा है ये भी जीआई दे रहा है, यदि दोनों ये सिस सिस हो जाएंगे तो ये जीआई नहीं देगा, ये दोनों ट्रांस ट्रांस हो जाएंगे तो ये जीआई नहीं देगा। जीआई दे रहा था, इनका कॉन्फ़िगरेशन सिस सिस है तो ये जीआई नहीं देगा, ट्रांस ट्रांस है तो ये जीआई नहीं देगा, लेकिन ये सिस है और ये ट्रांस है तो ये जीआई दे देगा। बोलो, मान लो साहब सूडो सिस्टम का अंदर बता रहा हूं, ये दोनों जीआई, क्योंकि इसके तो आप लोग देखोगे टर्मिनल T1 और T2 अलग है, इसके भी T1 और T2 अलग है और दोनों है तो जीआई दे रहे हैं। मान लो आप लोग ऐसे करेंगे साहब, यदि इसका ये पहला मान लो सिस है ये सिस है, तो यहां पर क्या होगा, सूडो सिस्टम जीआई नहीं देगा, ये दोनों सेम है, आपका एक ही बनेगा साहब। यदि ये दोनों ट्रांस ट्रांस हो गए, ये भी ट्रांस है ये भी ट्रांस है, तो ये भी नहीं देगा साहब, आपका सूडो सिस्टम एक ही जीआई, एक ही बनेगा। लेकिन मान लो एक दिन ये सिस है और ये ट्रांस है, ये सिस है और ट्रांस है, तो ये जीआई देगा, और जीआई देगा तो इसके अगेंस्ट क्या बनेगा मेरे भाई, एक तो सिस बन जाएगा और एक मेरे भाई क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, और यहां पर दो काउंट होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका होना या ना होना किसी दूसरे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। साहब यहां पर देखो जरा क्या है, ये सिस सिस तो ये जीआई नहीं दे रहा, ट्रांस ट्रांस ये जीआई नहीं दे रहा, सिस ट्रांस होते ही इसके अगेंस्ट भी दो बन जाएंगे, एक तो सिस और एक ट्रांस, तो टोटल कितने बन जाएंगे साहब, 4। ऐसा सिस्टम जीआई के अंदर क्या कहलाता है, बोलो, ऐसा सिस्टम जीआई के अंदर क्या कहलाता है, बोलो, है ना। तो सर क्या ज्योमेट्रिकल में ऐसा होता है, नहीं साहब, ऑप्टिकल में भी हो सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हो सकते हैं। अब मैं टोटल स्टीरियो काउंट करा रहा हूं और इसमें टोटल स्टीरियो 4 आए हैं। अब देखो इसमें कोई ऐसा कायरल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोई साइट नहीं बन रही है, तो टोटल डेफिनेटली ये क्या है, फिर जीआई वाले ही होंगे। समझ मारना, टोटल स्टीरियो में क्या आ गए, कॉमन सेंस लगाइए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, समझ मारे, जीआई आ गए, 4 बन गए। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी क्वेश्चन आता था ना कि भाई 2 की पावर n होती है, वो नंबर ऑफ जीआई को बताता है, मैं हमेशा उसका विरोध करता हूं, ऐसा नहीं है। 2 की पावर n टोटल स्टीरियो को बताता है, टोटल साइट्स कितनी है उसको बताता है। यहां पर स्टीरियो 4 आए तो इसमें जब बने ही जीआई हैं तो जीआई वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन करा दूं आप लोगों को, तुम लोग बोलो तो करा रहा हूं, कोई और के बोलने से तुम्हें करवाता भी नहीं। चलो एक क्वेश्चन और, पहले सूडो सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। बीच वाले को देखें, ये अपना टर्मिनल T1 है और ये अपना टर्मिनल T2 है, बोलो, ये टर्मिनल कैसा है, T1 है और ये टर्मिनल कैसा है, T2 है। हमें इसको अक्रॉस करना है भाई, ये सूडो सिस्टम है, ये कैसा है, सूडो सिस्टम है, बोलो है ना। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पे T1 है और यहां पे T2 है, ये T1 है और ये मेरे भाई T2 है, यहां जीआई दे रहा है, बताओ, ये T1 है और ये T2 है, यहां जीआई दे रहा है, ये T1 है और ये T2 है, ये भी जीआई दे रहा है, T1 है T2 है, ये जीआई दे रहा है, मतलब आप समझो ये दोनों जीआई दे रहे हैं, ये भी जीआई दे रहे हैं। हमें इसके बारे में अभी देखोगे तो आपको सेम सेम लगेगा कि सर ये तो सेम सेम है, कोई जीआई नहीं देगा, लेकिन ये सूडो सिस्टम है। समझ रहे हो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, चलो साहब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये भी और ये भी, ये दोनों और ये दोनों एक पॉसिबिलिटी है, और यहां पे मैं सूडो सिस्टम लिख देता हूं, ये मैंने नहीं किया है भाई, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं यहां पर सूडो सिस्टम लिख देता हूं, ये जीआई नहीं देगा, एक बन जाएगा, चारों ही सिस कर दिए, एक ट्रांस करो बाकी 3 सिस करो, एक को इसको ट्रांस कर दो बाकी तीनों को सिस कर दो, जीआई नहीं देगा, एक ही बनेगा, बोलो, 2 को ट्रांस करो, 2 को सिस करो, तो भी जीआई नहीं देगा, क्योंकि ट्रांस ट्रांस सेम ट्रांस, किसी को कर लो, तो ये जीआई नहीं देगा, एक ही बनेगा। 3 को ट्रांस करो, 1 को सिस करो, तो भी ये जीआई नहीं देगा। चारों को ट्रांस कर दो तो भी ये जीआई नहीं देगा। अब क्या करो बताओ, एक ऐसी चीज करो, इसको सिस करो इसको ट्रांस करो,
इसको सिस करो, इसको ट्रांस करो, तो ये जीआई देगा, और जब जीआई देगा तो इसके अगेंस्ट भी एक सिस बनेगा और एक इसका ट्रांस बनेगा। ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, तो ये जीआई देगा, तो इसके अगेंस्ट भी एक सिस और एक ट्रांस बन जाएगा। टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 2 7 बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे। ये ऐसा सिस्टम केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? स्यूडो सिस्टम, जिसका जीआई देना या ना देना क्या है, दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करो। सर आप तो ऑप्टिकल में आप ये बता रहे हो सर, अभी आप वो बताओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले भी बताओ। ले साहब, यदि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर एक CH3 है, और मेरे भाई यहां H है, यहां पर मैंने एक OH लगा दिया, यहां पर भी मैंने एक OH लगा दिया है। मुझे बताओ इसका जो टर्मिनल T1 है दोस्तों, T1 है, बोलो हाँ, ये T1 है। जैसे ही आप लोग देखोगे यहां पर क्या होगा, T1, यहां पर T1 है, ये कार्बन है, यहां पर एक मिथाइल है, और यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक मिथाइल है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। बोलो एक मिथाइल है, हाइड्रोजन है, बोलो है ना। यहां पर एक मिथाइल है, यहां पर हाइड्रोजन है। समझ में, यहां मिथाइल है, हाइड्रोजन है, बोलो। जैसे ही आप लोग देखोगे, इस दोनों को देखोगे तो आपको यह लगेगा यहां कायरल सेंटर तो है, और कायरल सेंटर है तो डेफिनेटली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रहा है, लेकिन सामने वाले ने डिफाइन नहीं कर रखा कायरल सेंटर है कि आर है कैसे। तो यहां पॉसिबिलिटी आर आर, एक आर और एक एस पॉसिबल है, यहां भी एक आर और एस पॉसिबल है, ये दोनों अलग हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगे बताओ, ये दोनों तो अलग हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों सेम दिख रहे हैं। यदि यहां इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाए तो ये सूडो सिस्टम है, जीआई दे देगा। ये मेरे भाई सूडो सिस्टम है, जीआई दे देगा, समझ मारना। तो बताओ क्या होगा, ये मेरे भाई क्या है, आर आर, ये सूडो सिस्टम है। यदि ये दोनों आर आर हो जाएगा तो ये जीआई नहीं देगा। यदि ये दोनों एस एस हो जाएगा, ये दोनों एस एस हो जाएगा तो ये जीआई नहीं देगा। यदि मेरे भाई ये आर है और ये एस है, यदि ये आर है और ये एस है तो ये जीआई देगा, क्योंकि ये आर है ये एस है, जीआई देगा तो ये भी जीआई देगा। यदि ये आर है और ये एस है तो ये जीआई देगा, और जीआई देगा तो बताओ इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगा, एक सिस बन जाएगा और एक ट्रांस बन जाएगा। तो यहां दो बन जाएंगे, ये एक है, ये एक है, और ये दो बन जाएंगे, तो टोटल स्टीरियो कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो कितने बन जाएंगे? 4। बोलो है ना, टोटल स्टीरियो 4 बन जाएंगे, समझ मारना। यदि आर आर हो जाए तो जीआई नहीं दे रहा है, ऐसा हो जाएगा जीआई, एक आर एस जीआई दे देगा, तो दो बन जाएंगे टोटल स्टीरियो। अब इसमें टोटल में सर क्या आए हैं भाई, टोटल में टोटल आ गए हैं। मान लो सर जी ऐसा आ गया, जैसे आपने वहां पर बताया ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, स्यूडो सिस्टम है मेरे दोस्त। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। यहां पर मैंने मान लो एक OH लगा दिया, यहां भर भी OH लगा दिया, यहां पर हो सकता है OH लगा हो, Cl लगा हो, Br लगा हो, समझ मारना, यहां भी OH लग रहा हो, यहां भी OH लग रहा हो। ये जो हमारा टर्मिनल T1 है और ये हमारा टर्मिनल T2 है। T1 पर आप लोग जैसे देखेंगे, T1 पर आप लोग जैसे देखेंगे, यहां पर कार्बन है, बोलो है ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहां पर भी देखेंगे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब देखो जरा क्या होगा, यहां पर ये अलग है, यहां पर ये अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। जैसे ही आप लोग देखो, चारों क्या हो सकते हैं, चारों आर हो सकते हैं।
बताओ ये दोनों अलग हो जाएंगे तो ये टर्मिनल अलग, ये दोनों अलग हो जाएंगे तो ये टर्मिनल अलग, और भाई साहब ये, अब मान लो ये आर चारों ही आ रहे हैं, ये भी सेम ये भी सेम, तो क्या वो जीआई देगा? नहीं देगा। एक आर रखो, दो तीन एस रखो, बोलो है ना, दो आर रखो, दो एस रखो, तीनों आर चारों आर रखें, एक आर रखा है, तीन एस रखा है, दो आर रखें, दो एस रखें, तीन आर रखें, एक एस रखा है, तीन आर रखे हैं, एक एस रखा है, बोलो। चारों आर रखे हैं, चारों एस रखे, नहीं एक आर रखा है, दो एस रखे, दो आर रखे, तीन एस। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, एक एस रखा है, तीन आर रखे, दो एस रखे, तीन आर, दो आर रखे, तीन एस रखे हैं, एक आर रखा है, फिर चारों एस रख दिए, बोलो है ना। अब क्या होगा, इसको तो आर लिखो, एक को आर, और इसको भी एक आर एस रखो, आर एस रखो, तो ये सूडो सिस्टम जीआई देगा। ये दोनों, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, तो ये जीआई देगा, और जीआई देगा तो गिव जीआई, जीआई देगा तो इसके अगेंस्ट दो बन जाएंगे। तो ये कितने हो गए साहब? 5 और 2 7। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो बोलो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो कितने हो जाएंगे? 7। कर लोगे? ये सूडो सिस्टम के क्वेश्चन है, सूडो सिस्टम। ये केमिस्ट्री में ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है मेरे भाई? सूडो सिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर में आप लोग देखो, सूडो सिस्टम है। आप लोगों ने सूडो कायरल सेंटर भी पढ़ा होगा कि ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें साहब जिनका सूडो कायरल सेंटर कहलाता है। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने ऐसा सूडो कायरल वाला क्वेश्चन? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कराए, कॉपी में करा रखिए जो बच्चे पढ़े हैं, बोलो। बताओ ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है, पता है ये कायरल सेंटर है कि नहीं है, इन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो ये आर आर आ गया, दोनों आर आर आ गए तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा, एक ही काउंट होगा। दोनों एस एस आ गए, दोनों एस एस आ गए तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा, एक ही होगा। यदि ये आर है और ये एस है, यदि ये आर है और ये एस है, तो बीच वाला जाएगा और इसके अगेंस्ट दो हो जाएंगे, बीच वाला होगा साहब, और इसके अगेंस्ट कितने हो जाएंगे? दो। ये हो जाएगा साहब, ये कायरल सेंटर होगा। ये क्या हो जाएगा? सीसी, और सीसी के अगेंस्ट एक आर भी हो जाएगा और एक एस भी हो जाएगा, यहां दो हो जाएंगे। टोटल बताओ कितने हो जाएंगे? 4। यदि ये आर आर है तो साहब होगा, ये एस एस है तो होगा साहब, ये आर एस है तो साहब क्या होगा? बीच वाला कायरल हो जाएगा। इसके अगेंस्ट एक आर काटिए, एक काउंट करिए, दो बन जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। बोलो, टोटल 4 काउंट कर लेंगे। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। बोलो, इस तरीके के क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? सूडो सेंटर वाले क्वेश्चन है ये, सूडो वाले। कर लोगे ना? अब मैं आप लोगों को एक रिंग वाले क्वेश्चन करवाता हूं, रिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। रिंग में कौन से करवाने हैं वो देखो आप, मतलब इससे ज्यादा अपने को करने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिंग वाले क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे पहले मैं एक ऑड नंबर वाली रिंग लेता हूं, 3 की रिंग, 3 वाली रिंग, ठीक है। 3 की रिंग में यहां एक मिथाइल लग रहा है, यहां भी एक मिथाइल लग रहा है, ठीक है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो बताने हैं। फिर सारी रिंगों में अपन देखेंगे जो अपने काम की चीज है कितने होंगे। इस रिंग को जैसे ही आप लोग देखोगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहां पर साहब एक मिथाइल है, यहां एक हाइड्रोजन है, बता रहा हूं पहले, एक मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है। क्या क्या हम ये नहीं बता सकते कि ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये हाइड्रोजन कहां पर है, ये मिथाइल कहां पर है, अभी नहीं, बोर्ड के प्लेन में है। तो कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी। ये T1 है और ये T2 है, सिस ट्रांस भी बना सकते हैं। बताओ क्या क्या होगा। मान लो ये दोनों मिथाइल को हम लोग वेज पर लेकर जाते हैं,
ऐसे मिथाइल को वेज पर लेके जाते हैं, और यदि वेज पर लेके गए तो दोस्त इसमें पोस आ जाएगी, ऐसे इसमें पोस आ जाएगी, और जैसे ही पोस देखोगे इसमें पोस आ जाएगी। जिस दिन पोस आ गई तो एक ही बनेगा। बोलो है। और आप समझ सकते हैं यहां कायरल सेंटर भी है, पोस। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ जाती है तो उसे मीजो कहते हैं। ये मीजो बन गया है। आज से पूछा जाए भाई साहब 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में मीजो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ गई है, मीजो है। आधा पार्ट क्लॉकवाइज, आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज। कान में बाली और गले में रुमाल पहनकर बैठा है, कुछ टाइम लाइट को इधर घुमाएगा, कुछ टाइम लाइट को इधर घुमाएगा, एक ही बनेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी है कि ये मिथाइल है, ये वेज पर है, ये मिथाइल का है, डैश पर है। एक मिथाइल वेज पर है, एक मिथाइल डैश पर है। तो आप लोग जैसे ही देखोगे यहां पर एक मिथाइल वेज पर है और यहां पर एक मिथाइल डैश पर है, तो यहां पर आप लोग देखोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ रहे हो? इस तरीके से है, इस तरीके से समझ रहे हो? ऐसे है, मतलब एक मिथाइल वेज पर है तो एक मिथाइल डैश पर है, एक डैश पर है तो एक वेज पर है। बोलो, बोलो है ना? एक मैच पर है, एक डैश पर है। एक बात और बताइए, अब एक तो ये होगा और एक इसकी मिरर इमेज भी होगी। कैसे सर? मिरर इमेज कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं है, तो आप इसमें ऐसे हमेशा अपर मिरर यूज कीजिए। अपर मिरर, अपर मिरर, बोलो है ना? अपर मिरर यूज करेंगे ऐसे। तो जो चीज आपको, मान लो आपने जमीन पर शीशा रख रखा है और जमीन पर ऐसे शीशा रख रखा है, एक चीज वेज पर है। जो चीज आप हाथ, जमीन पर शीशा आप हाथ ऊपर करिए, वेज पर लेके जा रहे हैं तो वहां कहां दिखाई देगा? डैश पर। और डैश पर लेके जा रहे हैं तो कहां दिखाई देगा? वेज पर। बोलो है ना? बोलो है ना? यहां पर जो वेज पर चीज दिख रही है वो कहां जाएगी? डैश पर। जो चीज डैश पे दिख रही है वो कहां जाएगी? वेज पर। बोलो है ना? जो चीज वेज पर दिख रही है वो डैश पर है, जो चीज डैश पर है वो वेज पर है। ये दो होंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे? 3, क्योंकि इसमें एक मीजोफॉर्म पॉसिबल है। टोटल मेरे दोस्त 3 बन जाएंगे। सारे पॉसिबिलिटी देखें। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त? 7 नंबर क्वेश्चन देखें। जैसे आप 7 नंबर देखेंगे, सर इस बार मैंने क्या किया? मिथाइल की जगह यहां पर लगा दिया इथाइल और यहां लगा दिया मिथाइल, या ऐसे कर लें, यहां तो क्लोरीन लगा दिया, यहां ब्रोमीन लगा दिया है। बोलो, और क्लोरीन ब्रोमीन लगा दिया। अब मुझे बताओ, यदि मैंने क्लोरीन ब्रोमीन लगा दिया है, यहां क्लोरीन ब्रोमीन लगा दिया है, तो अब यहां पर क्या करेंगे? दो पॉसिबिलिटी आएंगी। एक क्या करेंगे साहब, यहां पर एक क्लोरीन तो क्या लगा दिया? वेज पर। दोनों को वेज पर, एक बार दोनों को अप कर दो, अप कर दो तो इधर क्लोरीन है इधर ब्रोमीन है, कटेगा नहीं। कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। दो बने, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, दो बन जाएंगे। एक क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक तो क्लोरीन कहां जाएगा? वेज पर। एक कहां जाएगा? डैश पर। इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी दो बन जाएंगे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। इधर क्लोरीन ब्रोमीन नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। बोलो है ना? एक तो ये होगा और एक इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। मिरर इमेज बना लोगे आप लोग। जैसे मिरर इमेज में हमेशा कहता हूं कि भाई मिरर लगाइए, अपर मिरर यूज करिए। इसमें मैं मैगी लगा चुका हूं,
और जैसी मैगी लगा चुका हूं, एक दो के बता देता हूं, फिर आगे नहीं बताएंगे। इसकी जो मिरर मिरर इमेज है वो ऐसी बन जाएगी। ये देखिए, ये जो चीज वेज पर है ये कहां चली जाएगी, डैश पर। जो ये चीज वेज पर है कहां चली जाएगी, डैश पर। ये चीज वेज पर है तो कहां जाएगी, डैश पर। जो चीज वेज पर है कहां चली जाएगी, डैश पर। बोलो हाँ है ना। आगे देखिए मेरे भाई, ये चीज क्लोरीन है, ये चीज ब्रोमीन है, वेज डैश पर। अब जैसे ही आप लोग देखेंगे ये चीज डैश पर है और जो चीज वेज पर है, दो यहां बन जाएंगे, तो दो यहां दो यहां, तो बताओ टोटल कितने बन जाएंगे, चार। ये कर लो, टोटल चार बन जाएंगे। बोलो है ना, टोटल चार। चलो सर, मान लो एक क्वेश्चन बच्चों को बार बार नहीं आता, चाहे ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन है, सर तीनों ही सेम है, तीनों सेम है। यदि तीनों सेम है तो हम लोग क्या करें, एक बार क्या करें, तीनों को अप कर दो, तीनों को अप करो, तीनों को अप कर दिया, और जैसे तीनों को अप कर दिया तो यहां से क्या आ गई, पॉस, एक ही बनेगा सर। अब एक बात बताओ, मान लो ऐसे है, तीनों को अप कर दिया, पोस आ गई, तीनों को डाउन कर दिया, सेम ही है, पोस आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, एक को क्या कर देंगे, डाउन, एक को डाउन दो को अप, एक ही बात है। एक बच्चा कह रहा सर एक को डाउन दो को अप क्यों किया, मैं तो दो को डाउन एक को अप, अरे बात एक ही है। जैसे ये तीन की रिंग है, एक को डाउन दो को अप कर दो, पोस आ गया, या दो को डाउन एक को अप कर दो, बात बिल्कुल बराबर है, फिर पोस आ गया, एक ही बनेगा। टोटल कितने बन जाएंगे, दो। टोटल कितने बन जाएंगे, दो। मैनली सूडो सिस्टम, रिंग वाले सिस्टम ऐसे होते हैं, और ये 6 की रिंग में आपको जगह जगह दिए मिलेगी। 6 की रिंग पे 135 पोजीशन पे बना रखा है, उसमें भी दो ही बनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, सर तीनों आ गए मान लो रिंग पर, सर ऐसा आ गया, तीनों ही अलग है, सर जी तीनों अलग है, मान लो यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर ब्रोमीन है, तीनों ही अलग हैं। जैसे आप तीनों ही अलग करेंगे तो क्या करेगा, ये बात बताऊं, जब तीनों अलग हो जाए ना, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, और तीनों अलग हैं, तो टोटल स्टीरियो कितने आ जाएंगे, तो आप 2 की पावर n लगा सकते हैं, 3 साइट है, 8 बन जाएंगे, n की वैल्यू 3 है, वैसे कर सकते हैं। लेकिन पता है आपको बनाओगे कैसे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हुँ? मैं बता रहा हूं आपको क्या करें, तीनों को अप कर दो, तीनों को ही अप कर दिया, क्लोरीन को, यहां कौन है, ब्रोमीन को और क्लोरीन को, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, दो बन जाएंगे। क्यों बने सर दो, कटेगा नहीं, ऐसे काटो ये दोनों बचेंगे, ऐसे काटो वो दोनों बचेंगे, ऐसे काटो ये दोनों बचेंगे। क्लोरीन को नीचे ले जाओ सर, क्लोरीन को डाउन कर दिया,
फिर ऑप्टिकली एक्टिव है ब्रोमीन और क्लोरीन। जैसे यहां काटोगे इधर ब्रोमीन आ जाएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगा, दो होंगे। बोलो है ना, यहां पर दो बन जाएंगे, यहां पर तीनों ये आ गए, एक को नीचे दो को डाउन, बोलो 8 बनने। सर आपने किसको डाउन किया है? मैंने फ्लोरीन को डाउन किया है, क्लोरीन ब्रोमीन ऊपर है। सर मैं तो है ना सर, क्लोरीन को डाउन करूंगा, क्लोरीन को डाउन कर ले भाई, ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और क्लोरीन को डाउन कर ले तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। सर मैं तो ब्रोमीन को डाउन करूंगा, कर ले भाई, तो भी दो बनेंगे। सर देखो इन दो को डाउन करूंगा, एक को ऊपर करूंगा, किसको डाउन करेगा? सर फ्लोरीन और ब्रोमीन को डाउन करूंगा, फ्लोरीन और ब्रोमीन को डाउन करेगा, फ्लोरीन और ब्रोमीन को तू डाउन करना चाहता है, और ये डाउन है, ये डाउन है तो ये अप है, या एक ही बात है, इसको अप कर दो क्लोरीन को और ये दोनों डाउन हो जाएं तो भी एक ही बात है। जैसे ब्रोमीन डाउन है तो ये दोनों अप है। टोटल कितने बन जाएंगे? 8। कितने बन जाएंगे टोटल? 8 बन जाएंगे, 8। 3 की रिंग की सारी पॉसिबिलिटी हो गई है। एक आपको ये ओड नंबर वाली, इवन नंबर वाली कराऊं, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आ जाए, बताओ कितने बनेंगे, बताओ कितने बन जाएंगे इसमें। चलिए दोनों को अप कर दो, दोनों को अप करो, और दोनों को अप करोगे तो यहां कायरल सेंटर है, अप किया, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ गई है, कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ जाए तो इसे पॉस एक बनेगा। कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री आ गई है, कायरल सेंटर के साथ सिमेट्री है, पॉस एक ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक अप कर दीजिए, एक डाउन कर दीजिए। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, एक अप कर दिया, एक डाउन कर दिया, बताओ इसमें क्या हो जाएगा? एक अप एक डाउन, दो बन जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। एक तो ये होगा, और एक वो होगा जो इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 3। 11 नंबर देखिए, यही आपने कहां लगाया? 1 2 पोजीशन पे लगाया है, पहले सेम लगा के देखते हैं। यही आप यदि 1 3 पोजीशन पर लगाते हैं तो क्या होगा? ये आप लोगों ने कहां लगाया? 1 3 पोजीशन पर। ये पोस आ गया एक, एक जरा क्या होगा? वेज,
और एक क्या हो जाएगा डैश। एक तो ये है और एक वो है जो इसकी मिरर इमेज है। एक तो क्या आ जाएगी डैश पे, एक क्या आ जाएगी वेज पर, यहां दो। टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल स्टीरियो 3। टोटल स्टीरियो कितने बन जाएंगे? 3। 1 3 पर लगा दिया मैंने। गलतियां मत करना है सर। आप यदि 1 4 पोजीशन पे लगा देते हैं तो क्या होगा? समझने वाली चीजें हैं। कितने बनेंगे यदि आप लोगों ने 1 4 पोजीशन पर लगा दिए हैं? तो यहां पर क्या लगा दिया? वेज पर। दोनों वेज पर लगा दिए। दोनों वेज पर लगा दिए और दोनों वेज पर लगा दिए हैं तो पोस आ गया। पोस। एक मेरे भाई वेज पर है और एक मेरे भाई डैश पर है, ऐसे कर दीजिए। इसे क्या कहेंगे? सिस। ट्रांस। बताओ इसमें भी पोस आ जाएगा। इसका भी एक काउंट करो, इसका भी एक काउंट करो, बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? दो ही हो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। मान लो मेरे भाई हमने 1 3 5 पोजीशन पर लगा दिया है। बताओ कैसे करोगे? तीनों को अप कर दो। बोलो है ना। जब तीनों को अप करोगे तो पोस आ जाएगी। एक ही बनेगा। एक को दो को अप कर दीजिए, एक को डाउन कर दीजिए तो भी पोस आ जाएगी। या दो को डाउन एक को अप कर दीजिए तो भी पोस आ जाएगी। तो टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल स्टीरियो 2 बन जाएंगे। टोटल स्टीरियो कितने बन जाएंगे? 2। बोलो है ना। चलिए दोस्तों, क्या मैं 14 नंबर क्वेश्चन लगा दूं? भाई 14 देखो, अब समझ रहे हो आप? यदि सर 14 में ऐसा आ गया, यहां क्लोरीन है यहां ब्रोमीन है, तो आप समझ गए होंगे अनसिमेट्रिकल है, 4 बनेंगे इसके। क्योंकि ये फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी, क्लोरीन वाली, ब्रोमीन वाली, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी 2 बनेगी। एक फॉर्म ये भी बनेगी। ये 2 बने, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। बोलो है ना। सर जी यहां पर देखना, एक चीज और बच्चे गलतियां करते हैं। सर यहां पर मान लो इस ये ऐसी कंडीशन आ जाए ना, यहां सीएल लग रहा हो, बीआर लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये ध्यान रखना है। मान लो यहां पर दोनों सीएल हैं और एक ब्रोमीन है, इनको दोनों को वेज पर लेके जाओ, काट दो, पोस आ जाएगी। और मेरे भाई इसको ऐसे करो, एक को वेज पर एक को डैश पर, एक तो ये बनेगी एक ये बनेगी, इसमें भी पोस आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो कितने हो जाएंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। चलो दोस्तों, एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं, बेहतरीन, जो कि हर जगह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये अपने आएगा साहब एरोमेटिक कंपाउंड। सब जगह सीएल लगा दिया है, 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 सीएल लगा दिया है। इसका नाम है गैमेक्सेन। गैमेक्सेन। इसका नाम है लिंडेन। इसका नाम है 666। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है। टोटल स्टीरियो काउंट करो कितने बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो इसमें कितने आएंगे? क्या क्या आपको पता है? सारे के सारे 6 के 6 सीएल लगा दिए हैं। टोटल स्टीरियो काउंट करिए। यदि हम लोग इसमें देखें तो देखना, पहले 6 के 6 को कहां ले जाओ, बना रहा हूं ऊपर, यहां पर सीएल, 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 सबको यहां पर लेके गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 6 को सीएल को ले गए, इसमें पोस आ गई, एक ही बनेगा। दूसरा देखो, सारे को अप कर दिया, अब क्या करो साहब, सबको अप कर दो, सबको अप कर दो। एक मेरे भाई इसको क्या कर दो, डाउन। सबको अप कर दीजिए, एक को डाउन कर दीजिए। सबको अप, एक को डाउन, एक ही होगा। यहां पर देखिए जरा मेरे भाई, अब क्या करेंगे, एक सबको अप एक को डाउन, अब क्या करें, सबको अप कर दीजिए, सबको अप कर दीजिए, यहां पर एक है, सबको डाउन कर दीजिए। क्या इसमें पोस आ गई है? देख लो, पोस आ गई, एक ही काउंट होगा। ये सब में पोस आ रही है, 2 को डाउन कर दिया है। सर और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 को डाउन कर दीजिए और 3 को अप कर दीजिए। यहां पर भी एक कर दीजिए, 3 को अप 3 को डाउन। बोलो है ना। अब क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे साहब, तीनों को अप करिए, एक को डाउन करिए, 2 को डाउन करिए, 3 को डाउन करिए। अब क्या करेंगे, 1 3 को डाउन कर दीजिए, 1 3 को डाउन कर दीजिए, यहां से काट दीजिए भाई साहब। फिर पोस आ गया, देख लो, आधा कट गया, फिर पोस आ गया है, एक ही बनेगा।
फिर आप क्या करें, 1 4 को डाउन कर दीजिए। ये पोस आ गया है, इसके पास भी एक आ गया है, यहां पर भी पोस आ गया साहब, इसमें भी पोस, ये बोलो क्या करो, पोस आ गया। अब क्या करोगे, सब दो दो कर दिया और 3 भी लगातार डाउन हो गए हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 4 को डाउन कर दीजिए, बाकी को अप कर दीजिए। बोलो है ना, बोलो ना। पोस आ गया है, ये आ गया है। अब इसमें बताइए, क्या इसमें कुछ होगा? यहां से आप लोग काट दो भाई, यहां से काटो, नहीं कटेगा। यहां से काटो भाई, नहीं कटेगा। यहां से काटो भाई, नहीं कटेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 बन जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक और बचा है, 1 3 5। सीएल है, सीएल है, सीएल है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये बोलिए हाँ ना। यहां पर ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है। बताओ ये भी क्या हो गया साहब, कॉस। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ही होगा। टोटल बताओ कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गए। टोटल स्टीरियो 9 हो गए। अब ऐसा नहीं कहना है कभी सर स्टीरियो नहीं काउंट करना सर, मेरा मानना है ना हम लोग इसमें केवल जीआई काउंट करें तो जीआई 8। देखो कहने को बोल दो आप जीआई 8 है, लेकिन हकीकत में इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स बने हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स आपको हकीकत में बता रहा हूं 9 ही बने। स्टीरियो ही पूछा जाए, ओनली जीआई 8 कहने को कह सकते हो भाई, समझ मार, लेकिन बने कितने हैं? कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा। ये मैं लिख के लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 17 बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, ठीक है ना, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। इसका नाम है ट्रुक्सनिक एसिड और एक का नाम है ट्रुक्सिलिक एसिड, बस है सेम ही है। देखो ये यहां पर एसिड एसिड है, यहां पर फिनाइल रिंग, तो फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब होगा क्या, मान लो मैं इसको ऐसे बार बार इसके बनाऊंगा, इनके 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स में कितने बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एनाइंशोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मीजो कितने बनेंगे, ये बताना है इस ट्रुक्सनिक एसिड में। अब मेरे को बताओ, मैं इतनी बड़ी स्ट्रक्चर यहां बार बार एसिड एसिड लिखूंगा, इसके बजाय मैं इसको ए लिख दूं, ये भी एसिड है तो इसको भी ए लिख देता हूं, इसको मैं बी लिख दूं, इसको भी बी लिख देता हूं। यदि ऐसा हो गया है, सुनना तमीज से, यदि ऐसा हो गया है तो फाइनल कंपाउंड अपना ऐसा बन गया। जो अपना फाइनल कंपाउंड है वो ऐसा बन गया, ए है, ए है, बी है, बी है,
बोलो है ना, ए है, बी है। ये है ट्रुक्जिलिक एसिड। इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये ए मान लेता हूं। यदि मैं ए मानता हूं एसिड को, तो ये एसिड भी, ये क्या हो जाएगा, ए। इसको मैं बी मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। समझ मार, ये अपना क्या हो जाएगा, ये है, ये है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है। इसमें भी आप लोगों से पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ एनाइसोमेरिक पेयर, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड। ठीक है ना। अब क्या होगा इनमें, बताता हूं मैं कैसे कैसे। पहले आपको बताता हूं ट्रुक्सनिक एसिड में। ट्रुक्सनिक एसिड को आप लोग देखेंगे तो ये बन गया अपना, यहां पर कौन है, ए है, ए है, बी है, ए है, और मेरे भाई बी है। ठीक है। अब इसमें कैसे बनाएंगे देखो, बनाओ सारे। मान लो हो सकता है मेरे भाई चारों ही अप कर दो, चारों को अप करो, चारों को अप कर दो, चारों को अप कर दो। क्या चारों को अप करने से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आई है? जैसे ही मैंने चारों को अप किया, चारों को अप किया तो क्या इसमें पोस आ गई है? ये देखो पोस आ, यदि मेरे भाई इसमें पोस आ गई है तो एक ही बनेगा, खत्म। अब दूसरा देखो जरा क्या है, इसके अंदर पोस आ गई तो एक, अब आप क्या करें, ए को डाउन कर दो, बाकी सबको अप कर दो। ये है मेरे भाई, बी है, मेरे भाई बी है। यदि आप लोग इसमें से देखें, बताओ यहां से आप लोग देखेंगे तो ए आया है और इधर बी नहीं कट रहा है। लेकिन सर जी, यदि मैं ये ए है, ये बी है, इसमें से यदि यहां पर मैं, ये बी है और ये ए है, यदि मैं आपको यहां से कर दूं साहब, यहां से कट मार दें, बताओ क्या इसमें पोस आ जाएगी? ऐसे कट कर दूं सर जी, ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं तो सर देखो नहीं, क्योंकि ए के बी के सामने ए आ जाएगा। ऐसे कट कर दूं सर, ए ऊपर है, ए अप है, ए डाउन है, नहीं कटेगा। सर जी बीच से काट कर दूं तो इधर बी है, इधर ए है, नहीं, दो बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। यदि मैं इसके अंदर ए को डाउन किया मेरे भाई, बी को मैंने डाउन कर दिया, अभी मैं केवल बी को डाउन कर रहा हूं, चलो ए को अप रखा है, ए को अप रखा है, मेरे भाई ये बी है, ये मेरे भाई बी है, इसको रखा, बताओ कुछ होगा क्या? यहां से काटो तो बी के सामने ए आएगा, यहां से काटो ए के सामने ए, ये अप डाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है, दो कट। बोलो भाई, बी को डाउन कर दिया। तीसरा देखिए और क्या पॉसिबिलिटी है। अब हम लोगों ने क्या किया, तीसरा केस क्या हो सकता है, पहले सबको अप, फिर इसको डाउन, फिर इसको डाउन, समझ मारना। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों ए को डाउन कर दिया, दोनों ए को डाउन कर दिया और दोनों बी को अप कर दिया। समझदार को इशारा ही काफी है, पोस आ गया, मीजो है, मीजो है, पोस आ गया, कायरल सेंटर के साथ मीजो है, पोस आ गया है। अब मेरे भाई ये कंपाउंड मीजो हो गया है,
और क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं? लो भाई, अब एक पॉसिबिलिटी और है, इनको डाउन कर दिया, यहां पर इसको डाउन कर दो, ए है, इसको डाउन कर दो, बी, इसको भी डाउन कर दिया, दोनों को डाउन कर दिया। और मेरे भाई क्या कर दें, ये ए अप ले आए और मेरे भाई बी को अप ले आए। यदि मैंने यहां से काट दिया तो ए अप है, ए डाउन है, बी अप है, ए अप है, एक तो ए है डाउन, अप है। अब यहां से काट दो, बी है, नहीं भाई, इसको कैसे काट सकते हैं? यहां से काटोगे तो डाउन अप नहीं कटेगा, यहां से काटेंगे तो बी ए नहीं कटेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। मेरे भाई यदि मैं इन दोनों को डाउन किया, अब मैं क्या करूं, 1-3 पोजीशन पे डाउन कर दूं। बी है और मेरे भाई ए है। अब बताओ जरा क्या होगा? ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। कैसे हो गया सर ऑप्टिकली एक्टिव? पता है कैसे? जैसे ये ए है, ये ए है, नहीं कटना, बी है, बी है, नहीं कटना। सर कोस नहीं है, कोस बी, अप है, कोस नहीं है, ए है, इधर बी अप डाउन है, नहीं कटेगा। तो दो हो गए, बताओ टोटल ये सारी पॉसिबिलिटी होगी। देखो सबको अप करो, एक बना, इसको डाउन करो, इसको डाउन किया, दो बना, फिर भाई साहब इसको डाउन करो, बी को, दो बना, फिर इन दोनों को डाउन किया, फिर साहब इन दोनों को डाउन किया, फिर 1/3 पोजीशन पे डाउन किया, सारी पॉसिबिलिटी आ गई। बताओ आज से पूछा जाए इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन जाएंगे? दो। या ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन जाएंगे? नहीं, टोटल नंबर ऑफ 10। नंबर ऑफ एनाइंशियोमेरिक पेयर कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ एनाइंशियोमेरिक पेयर, एनाइंशियोमेरिक पेयर बन जाएंगे भाई साहब 8, ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो 4। सर जी नंबर ऑफ मीजो कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ मीजो 2 बन जाएंगे। अब ये क्वेश्चन लेके आते हैं ट्रूगुजलिक एसिड, इसमें कितने बनेंगे? ट्रूगुजलिक एसिड ए बी, ए बी बी लिख रखा है, ए बी बी बी। यहां ए है, यहां ए है, यहां बी है, यहां बी है। जैसे ही आप लोग देखेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाए, ए बी बी। अब मुझे एक बात बताओ, बोलो है ना, ये ए है, ये बी बी है। चलो भाई सबको ऊपर कर दो, सबको ऊपर कर दो। जैसे ही सबको ऊपर किया तो आप समझदार हैं, पोस आ जाएगी यहां से। एक, एक को डाउन कर दो, एक को डाउन किया, सबको ऊपर कर दो। मेरे भाई इसमें भी यहां पर पोस आ जाएगी, एक ही बनेगा, ठीक है ना? अब मेरे भाई क्या करें, ए को डाउन किया है, अब आप लोग क्या करें, बी को डाउन कर दो, बाकी सबको ऊपर कर दो। फिर पोस आ गई, एक ही बने।
सर इन दोनों को डाउन कर दो। ये है और बी, ये मजेदार चीज है, ये कट तो नहीं सकता, फिर भी इसका ए बनेगा। कारण बताओ। कारण है इसमें ऊपर मिथाइल, ऊपर ए है, इसमें नीचे ए है, इसमें ऊपर बी है, इसमें नीचे बी है। कॉस के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया कॉस। इसमें आप लोग क्या करें, ये ए है मेरे भाई, ये ए है, बोलो है ना, ये बी है, ये बी है। बताओ इसमें क्या, कट जाएगा, फिर एक बन गया। बताओ टोटल कितने बनेंगे, सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए हैं। इसमें पूछा जाए ट्रोक्जेनिक एसिड में कितने बनेंगे, इसमें ए कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ एनाइंशियोमेरिक 0 भाई, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड 0 भाई, 0 0, सब 0 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। एक तो था ट्रोगोजुलिक एसिड और एक था मेरे भाई ट्रुक्सनिक एसिड। टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे आ जाए 18 नंबर। बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन द पॉसिबल कंपाउंड, बताओ क्या हो जाएगा। ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ऐसा आ जाए अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, n की वैल्यू 2 है और आपको स्टीरियो आइसोमर निकालने 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगी। इसमें आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि साइक्लोप्रोपेन में यदि यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, 3 बनेंगे। एक तो क्या हो जाएगा, मीजो बनेगा, एक तो मीजो बनेगा, और 2 क्या बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। 2 ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएंगे मेरे भाई। यहां पर एसिड बनेगा, यहां एसिड बनेगा। बताओ कितने बने, n की वैल्यू 3 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। बताओ कितने बन जाएंगे, 8। 8 बन जाएंगे, आर 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 एस 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 ऐसे कर करके 8 बन जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स इन गिवन कंपाउंड 90 नंबर। बेहतरीन क्वेश्चन है राजू, बेहतरीन। बताओ एक ये है, एक ये है, एक ये है, कैसे करोगे बताओ इस क्वेश्चन को। तीनों को आप कर दीजिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कोई पोस्ट नहीं आ सकती कहीं से भी। सर क्लोरीन को डाउन कर दीजिए, क्लोरीन को डाउन कर दीजिए, 2 बनेंगे मेरे भाई। ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, इसमें भी 2, यहां से काटोगे इधर क्लोरीन आ रहा है, इधर ब्रोमीन आ रहा है, 2 ही बनेंगे। हमने 1 3 1 को डाउन, 2 को अप कर दिया। बोलो यहां पर देखो मेरे भाई, 2 को अप कर दिया। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों के लिए करो कुछ, बोलो है ना। अब हम लोग क्या करें सर, 2 तीनों को अप कर दिया, 1 को डाउन, फिर बीच बीच वाले को डाउन, बोलो है ना। अब हम लोग क्या करें सर, इन 2 का बना दिया, 1 को डाउन कर दिया, फिर यहां पर इसको डाउन कर दिया, फिर बीच वाले को डाउन कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं एक पॉसिबिलिटी इसमें और है, क्या कर सकते हैं, इसको डाउन किया, इन दोनों को अप लिया और फिर बीच वाले को कर दिया है। अब मेरे भाई 2 को डाउन कर दो, 1 को अप कर दो। सर इसको डाउन और दोनों को अप कर देता मैं सर ऐसे, अरे एक ही बात है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, 8 बन जाएंगे, टोटल 8 बन जाएंगे, टोटल 8। ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं। केवल कायरल सेंट्री एक है, 2 बनेंगे, एक आर और एक एस, दोनों सेम सेम हो गए, एक मीजो 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 3 बन जाएंगे। इसमें ए बी डी 8 बन जाएंगे, बता दिया आपको। इसमें ए बी अलग अलग है, 4 बन जाएंगे, सिस और ट्रांस दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे।
ए बी 4 बन जाएंगे, करा चुका हूं आज। ए 2 ही बनेंगे, तीनों अप और एक डाउन और एक अप, ये भी हो चुका है। समझ मारिए, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आप लोगों को क्या करना है साहब, आज सूडो सिस्टम के बारे में बताया, पूरा सूडो सिस्टम क्या होता है उसका होना, और बेहतरीन क्वेश्चन कराए सूडो सिस्टम के। फिर आपको सारे ओड में क्या हो जाएंगे, ओड नंबर रिंग 3 5 7 वाले, ये 3 की रिंग में क्या होगा। फिर आपको बताया 6 की रिंग में क्या होंगे। फिर 4 की रिंग में यदि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो क्या होगा, और ये दोनों अलग हैं, ये दोनों सेम है तो क्या होगा। सारी पॉसिबिलिटी बता दी है। इससे ऊपर आपको स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ये निकाल लेते हैं 2 की पावर n, और ये इससे आप लोग यदि 2 सिमेट्रिकल सिस्टम है, 2 सिस्टम है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम है तो क्या है, ये सारे आप लोग कर ही लेते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा देखिएगा और जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अच्छे से, बहुत तमीज से पूरा देखना, ठीक है। चलिए राजू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जरूर बताइएगा कैसा लगा है, और कमेंट्स करिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों को कि क्या रेस्पॉन्स है।